सबसे खतरनाक झूठ कौन सा होता है? शायद वो नहीं जो दूसरे हमसे कहते हैं, बल्कि वो जो हम खुद को रोज सुनाते हैं। अभी मूड नहीं है, कल से पक्का, या बस एक और वीडियो देख ली फिर शुरू करता हूँ। आज की इस गहरी पड़ताल का मिशन इसी झूठ के पीछे की सच्चाई को समझना है। हमारे सामने जो लेख और रिसर्च हैं वे एक चौंकाने वाली बात कहते हैं कि टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन का आलस्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और मनोवैज्ञानिक है। चलिए इस गांठ को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये गांठ इसलिए इतनी उलझी हुई है क्योंकि हम गलत धागा पकड़कर खींच रहे हैं। हम इसे टाइम मैनेजमेंट की समस्या समझते हैं, है ना? जबकि इन लेखों के हिसाब से ये एक आइडेंटिटी मैनेजमेंट की समस्या है। आइडेंटिटी मैनेजमेंट? हाँ। मुद्दा समय बचाने का है ही नहीं, मुद्दा है अपनी आत्म छवि यानी सेल्फ इमेज की रक्षा का। हमारा दिमाग हमें आगे बढ़ने से इसलिए नहीं रोकता कि वो हमारा दुश्मन है, बल्कि इसलिए कि वो हमारी मौजूदा पहचान को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहता है, भले ही वो पहचान हमें ही क्यों न डुबो रही हो। एक मिनट, ये बात थोड़ी उलझी हुई है। आप कह रही है कि दिमाग हमें आगे बढ़ने से रोकता है, जबकि आगे बढ़ना ही तो फायदेमंद है। ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। हमारे दिमाग ऐसा क्यों करेगा? ये तो कोई लॉजिक नहीं बना। लॉजिक बनता है अगर हम दिमाग के सबसे पुराने काम को समझे, हमें बचाना। जब हम कोई बड़ा जरूरी काम करने की सोचते हैं, जैसे कोई किताब लिखना, बिजनेस शुरू करना या जिम जाना, हाँ, तो दिमाग को खतरा उस मेहनत से नहीं लगता। खतरा एक गहरे सवाल से लगता है। अगर तूने कोशिश की और तू वैसा नहीं निकला जैसा तू खुद को समझता है तो? ओहो, ये सवाल दिमाग के लिए एक अस्तित्व का संकट है। देखिए, जब तक आप कोशिश नहीं करते, आप असफल नहीं होते। सही बात है। और जब तक आप असफल नहीं होते, तब तक आपकी काबिलियत की कहानी वो सुरक्षित रहती है। अच्छा, तो ये है पूरा खेल। मैं एक लेखक बन सकता हूँ कि जो आरामदायक कहानी है वो मैंने लिखने की कोशिश की और मुझसे नहीं हुआ, कि कड़वी सच्चाई से ज्यादा सुरक्षित है। बिल्कुल। और इसी सुरक्षा के लिए हम एक्शन ही नहीं लेते। एग्जैक्टली। इसीलिए इन लेखों में एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई है कि सबसे ज्यादा टाल मटोल औसत लोग नहीं करते, बल्कि वो लोग करते हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल होता है, जो बुद्धिमान और संवेदनशील होते हैं। ये तो उल्टा लग रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास खोने के लिए एक बहुत बड़ी कहानी होती है। वो मैं तो बहुत कुछ कर सकता था अगर चाहत तो वाली कहानी। असल में हम काम को नहीं टाल रहे होते, हम उस नई पहचान को टाल रहे होते हैं जो उस काम को करने के बाद बनेगी। क्योंकि क्या पता वो नई पहचान हमारी मौजूदा कहानी से छोटी निकल आए। तो दिमाग हमें सीधे सीधे डराता नहीं है, वो हमें तर्क देता है। वो ये नहीं कहता कि तुम फेल हो जाओगे, वो कहता है अभी सही समय नहीं है, या थोड़ी और रिसर्च कर लो। हाँ। और हम खुद को बहुत समझदार महसूस करते हैं कि देखो कितनी प्लानिंग से चल रहे हैं। हाँ, और ये दिमाग का सबसे चालाक धोखा है। असल में व्यक्ति काम से नहीं, एक्सपोजर से भाग रहा होता है। दुनिया के सामने अपनी असलियत के खुल जाने से। एक्सपोजर? हाँ, एक्सपोजर हमारी वो झूठी सुरक्षा छीन लेगा जो हमने अपने चारों ओर बना रखी है। इसलिए एक बहुत गहरी लाइन जो इन लेखों में मिली वो ये है कि टालमटोल हमें दर्द से नहीं, बल्कि आत्मसत्य यानी सेल्फ ट्रूथ से बचाता है। और इसी आत्मसत्य से बचने के चक्कर में लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं। तो अगर ये सब कुछ हमारी पहचान और हमारी कहानी को बचाने के लिए हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा अहंकार, हमारा ईगो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। रिसर्च यही कहती है कि अहंकार सुधार नहीं, स्थिरता चाहता है। उसे विकास से ज्यादा अपनी मौजूदा पहचान की सुरक्षा प्यारी है। बदलाव में जोखिम होता है ना? हाँ। और जोखिम में शर्मिंदगी का डर। और अहंकार को शर्मिंदगी से ज्यादा किसी चीज से नफरत नहीं है। और इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए लोग वो सब कुछ करते हैं जो काम करने जैसा लगता है, पर असल में काम होता नहीं है। जैसे घंटों मोटिवेटिंग वीडियोस देखना, काम करने के लिए परफेक्ट लिस्ट बनाना, या 10 अलग-अलग कोर्स खरीद लेना। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ये बिल्कुल उस इंसान जैसा है जिसने जिम जाने के लिए सबसे महंगे जूते, कपड़े और प्रोटीन शेक खरीद लिए, पर वो अलार्म बजने पर बिस्तर से कभी नहीं उठता। ये सारी तैयारी एक्शन से बचने का एक तरीका है। इससे अहंकार को ये भ्रम मिलता है कि मैं काबिल हूं और पूरी तरह तैयार हूं, बस सही मौका नहीं मिल रहा है। ये मौका न मिलने की कहानी अहंकार का सबसे बड़ा रक्षा कवच बन जाती है। और
मुझे लगता है ये पैटर्न धीरे धीरे और खतरनाक हो जाता है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि अहंकार धीरे धीरे इरादे यानी इंटेंशन को ही सफलता मानने लगता है। इंसान खुद से कहता है मैं अपनी सेहत को लेकर बहुत गंभीर हूं, या मैं अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हूं। और यहीं पर असली दिमागी खेल है। गंभीर होना अहंकार को बहुत अच्छा महसूस कराता है। ये एक झूठी संतुष्टि देता है कि देखो मैं कितना जिम्मेदार हूं। जबकि एक्शन लेना अहंकार को बेनकाब करता है, उसे जोखिम में डालता है। इसी चक्र में जहां इरादे तो बहुत बड़े बड़े हैं पर एक्शन शून्य है, हमारा आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट वो धीरे धीरे खोखला होने लगता है। बाहर से सब ठीक दिखता है पर अंदर एक आवाज हर रोज पूछती है, अगर मैं सच में इतना ही काबिल हूं तो मैं शुरू क्यों नहीं कर रहा। तो फिर इस चक्र से निकलने का रास्ता क्या है? कोई तो ऐसा मोड़ आता होगा जब इंसान इस जाल से बाहर निकलता है। इन लेखों के अनुसार बदलाव का वो मोड़ तब आता है जब अहंकार को सुरक्षित रखने का दर्द आत्मसम्मान खोने के दर्द से ज्यादा हो जाता है। जब आईने में अपनी शक्ल देखकर ये एहसास होने लगे कि मैं खुद से जो झूठ बोल रहा हूं वो अब बर्दाश्त के बाहर है। जिस दिन सच जानना खुद को अच्छा महसूस कराने से ज्यादा जरूरी हो जाता है, उसी दिन असली एक्शन शुरू होता है। उस दिन अहंकार चुप हो जाता है और असली इंसान सामने आता है, अधूरा, डरा हुआ, लेकिन कम से कम ईमानदार। तो मतलब हमारा अहंकार हमें एक झूठी कहानी सुनाकर खुश रखता है, पर यह कहानी टिकती किस सहारे पर है? शायद इस एक भरोसे पर कि कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। बिल्कुल, ये इस पूरे खेल का तीसरा और सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, समय का भ्रम। एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी है कि सबसे खतरनाक विचार ये नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि ये है कि मैं इसे कल कर सकता हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं कर सकता एक दीवार है जिससे आप लड़ते हैं, लेकिन मैं कल करूंगा एक धुंध है जिसमें आप चुपचाप खो जाते हैं। ये बात मुझे बहुत गहरी लगी। जब हम कोई काम टालते हैं तो हमें लगता है कि हमने सिर्फ काम को टाला है, पर जैसा कि रिसर्च कहती है, असल में हमने अपने भविष्य के स्वर यानी फ्यूचर सेल्फ से उसकी स्पष्टता, उसका आत्मविश्वास और उसकी ऊर्जा का एक हिस्सा छीन लिया होता है। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप भविष्य के लिए पैसे बचाने की जगह भविष्य के अपने ही अकाउंट से रोज थोड़ा थोड़ा उधार ले रहे हो। आज तो काम चल जाता है, पर जब भविष्य आता है तो आपका अकाउंट खाली होता है। यही वजह है कि लोग सालों बाद कहते हैं, पता नहीं पहले मुझ में बहुत जोश था, अब वो बात नहीं रही। असल में जोश खत्म नहीं होता, तात्कालिकता यानी अर्जेंसी खत्म हो जाती है। जब इंसान ये मान लेता है कि मेरे पास समय का अनंत भंडार है, तभी वो उसे सबसे बेरहमी से बर्बाद करता है। और इस भ्रम का सबसे डरावना पहलू यह है कि इसका नुकसान तुरंत नहीं दिखता। जैसे सिगरेट पीने से या जंक फूड खाने से भी नुकसान तुरंत नहीं दिखता, इसीलिए लोग करते रहते हैं। सही कहा। अगर हर बार काम टालने पर कोई अलार्म बजता या अकाउंट से 100 रुपए कट जाते तो शायद हम रुक जाते, लेकिन यहाँ सब कुछ शांत रहता है। इसका वार बहुत चुपचाप होता है। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना सब कुछ सामान्य लगता है, फिर अचानक एक दिन एहसास होता है कि आप आज भी वहीं खड़े हैं जहां 1 साल पहले थे, और ये एहसास किसी भी असफलता से ज्यादा भारी होता है। धीरे धीरे ये आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। हम खुद को ऐसे इंसान के तौर पर देखने लगते हैं जो सोचता बहुत है, करता कम है। और ये बहुत खतरनाक स्टेज है, क्योंकि शुरुआत में ये एक आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये आत्म स्वीकृति यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस बन जाती है। शायद मैं ऐसा ही हूं। हाँ। और जिस पल कोई इसे स्वीकार कर लेता है, उस पल वो बदलने की कोशिश भी छोड़ देता है। और यहीं पर बड़े बड़े सपने चुपचाप दम तोड़ देते हैं। एक बात साफ तौर पे कही गई है कि जो लोग सफल होते हैं वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान या प्रतिभाशाली नहीं होते। फर्क बस इतना होता है कि उन्होंने उस समय एक्शन लिया था जब उनका मन भी पूरी तरह तैयार नहीं था। उन्होंने आत्मविश्वास आने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने एक्शन लिया और आत्मविश्वास उसके पीछे पीछे आया, क्योंकि आत्मविश्वास कोई एहसास नहीं है, ये एक्शन का एक नतीजा है। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे आम पहलू पर आते हैं। मैं अहंकार और समय के भ्रम वाली बात तो समझ गया, लेकिन ज्यादातर लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, यही कहते हैं कि बस मोटिवेशन नहीं आ रही। हमें लगता है कि अगर सही मूड बन जाए या कोई जबरदस्त वीडियो देख लें तो सब बदल जाएगा। क्या ये एक जायज वजह नहीं है? ये सबसे आम वजह है
और इन लेखों के अनुसार सबसे बड़ा धोखा भी यही है। मोटिवेशन एक एहसास है, एक फीलिंग, हाँ, और एहसास भरोसेमंद नहीं होते। वे मौसम की तरह बदलते हैं। आज आप प्रेरित महसूस कर रहे हैं, कल शायद थका हुआ, परसों शायद उदास। अगर किसी की जिंदगी का भविष्य किसी एहसास पर टिका है तो वो भविष्य कभी स्थिर नहीं हो सकता। लेकिन हर कोई तो यही कहता है कि गेट मोटिवेटेड, तो फिर ये विचार इतना गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि हम कारण और परिणाम को उल्टा करके देखते हैं। एक सबसे क्रांतिकारी बात जो इन लेखों में है वो ये है, मोटिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन नॉट द कॉज। यानी प्रेरणा एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। हम हमेशा इसका उल्टा सोचते हैं कि पहले प्रेरणा आएगी फिर हम काम करेंगे। ये तो पूरा समीकरण ही पलट देता है। मतलब हम उस बस का इंतजार कर रहे हैं जो हमें बस स्टॉप तक पहुंचने के बाद ही मिलेगी। तो ये दुष्चक्र काम कैसे करता है? देखिए, टाल मटोल आप में यकीन दिलाता है कि आप इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि प्रेरणा नहीं है, जबकि सच ये है कि प्रेरणा इसलिए पैदा नहीं हो रही क्योंकि आप काम नहीं कर रहे। हमारा दिमाग हरकत से ऊर्जा बनाता है और निष्क्रियता से डर। आप जितना ज्यादा रुके रहते हैं, दिमाग उस काम को उतना ही ज्यादा भारी और डरावना बनाकर दिखाने लगता है। हाँ, ये होता है। एक छोटा सा ईमेल भेजना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लगने लगता है। बिल्कुल। तो अगर प्रेरणा पे भरोसा नहीं कर सकते तो फिर समाधान क्या है? किस चीज पे भरोसा करें? समाधान एक बहुत ही पुराने और शायद बोरिंग से शब्द में छिपा है, कमिटमेंट। एक बहुत मजबूत लाइन है, डिसिप्लिन पीपल आर नॉट मोटिवेटेड, दे आर कमिटेड। यानी अनुशासित लोग प्रेरित नहीं होते, वे प्रतिबद्ध होते हैं। प्रतिबद्ध। जी, कमिटमेंट एहसास पर निर्भर नहीं करता, वो एक फैसले पर निर्भर करता है। एक ऐसा फैसला जो आप अच्छे मूड और बुरे मूड दोनों में निभाते हैं। जिस दिन कोई ये तय कर लेता है कि चाहे मुझे कैसा भी महसूस हो, मैं आज ये एक काम करूंगा, उसी दिन टालमटोल की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यानी हमें अच्छा महसूस करने का इंतजार बंद करके जो सही है वो करना सीखना पड़ता है, चाहे उस वक्त कितना ही असहज क्यों ना लगे। बिल्कुल। प्रेरणा आपको भविष्य में रखती है, एक दिन मैं बदलूंगा। कमिटमेंट आपको वर्तमान में लाता है, आज इस 1 घंटे में तुम क्या कर रहे हो। और जिंदगी हमेशा वर्तमान में ही बदलती है, भविष्य की कल्पनाओं में नहीं। हर बार जब आप बिना प्रेरणा के काम करते हैं तो आप अपने दिमाग को एक नया संकेत भेजते हैं, मेरी जिंदगी मेरे एहसास नहीं, मेरे फैसले चलाते हैं। और यही संकेत धीरे धीरे आपकी पहचान को टालने वाले से करने वाले में बदल देता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि टालमटोल आलस नहीं है, ये अपनी काबिलियत की झूठी कहानी को बचाने का एक तरीका है। ये हमारे अहंकार का रक्षा कवच है जो हमें शर्मिंदगी के डर से एक्शन लेने ही नहीं देता। यह इस भ्रम पर पलता है कि हमारे पास कल का अंतहीन भंडार है और आखिर में यह प्रेरणा के आने का एक ऐसा इंतजार है जो कभी खत्म नहीं होता। और सबसे अहम बात, असली बदलाव तब नहीं आता जब हम तैयार महसूस करते हैं या जब कोई चमत्कार होता है। बदलाव तब आता है जब हम खुद से झूठ बोलते बोलते थक जाते हैं। जैसा कि इन लेखों में एक बहुत शक्तिशाली बात कही गई है, टालमटोल उस दिन मरता है जिस दिन आप अपने भविष्य के स्व यानी फ्यूचर सेल्फ की कल्पना करके शर्मिंदा हो जाते हैं। ओहो। जिस दिन आपको ये एहसास होता है कि अगर मैं ऐसा ही चलता रहा तो 5 साल बाद जो इंसान मैं बनूंगा मुझे उससे नफरत होगी। ये एक बहुत ही मजबूत और शायद थोड़ी असहज करने वाली बात है, लेकिन शायद यही सच्चाई है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ना चाहूंगी जो हमारे सामने मौजूद मटेरियल से ही निकला है। अगर टालमटोल तब खत्म होता है जब आप अपने भविष्य के स्वरूप से शर्मिंदा होते हैं, तो सोचने वाला सवाल ये नहीं है कि मैं कल क्या करना चाहता हूं, बल्कि ये है कि मैं 5 साल बाद क्या बनने से इनकार करता हूं। वो कौन सी आदतें, वो कौन सी पहचान, वो कौन सा अफसोस है जिसे आप अपने भविष्य का हिस्सा बनाने से साफ इनकार करते हैं। इस सवाल का जवाब क्या है और वो जवाब आज आपके एक्शन को कैसे बदल सकता है। आज का हमारा विषय है टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन रुकिए, 5 मिनट में जिंदगी बदलने वाले लाइफ हैक्स की उम्मीद मत कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो सामग्री है वो कहीं ज्यादा गहरी है।
ये उन आम सलाहों से बहुत आगे जाती है। हमारा मकसद ये समझना है कि हम काम शुरू करने से असल में बचते क्यों हैं। हाँ, मतलब असली क्यों क्या है। सही। स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ आलस या मोटिवेशन की कमी नहीं है। इसके पीछे डर, हमारे अहंकार को बचाने की कोशिश और जिम्मेदारी से भागने की एक छुपी हुई कहानी है। तो चलिए इस उलझे हुए धागे को सुलझाते हैं। चलिए। तो स्रोत का जो सबसे पहला और मुझे लगता है सबसे चौंकाने वाला तर्क ये है कि हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि वो मुश्किल है, बल्कि इसलिए कि उसे शुरू करते ही एक बहुत असहज सच्चाई का आईना हमारे सामने आ जाता है। हाँ, ये बात थोड़ी उलझी हुई लगती है। ये असहज सच्चाई आखिर है क्या? ये असहज सच्चाई असल में हमारी कल्पना और हकीकत के बीच का एक बहुत बड़ा फासला है। अच्छा। देखिए, जब तक हम कोई काम शुरू नहीं करते हैं, हम अपने मन में अपनी एक शानदार छवि बनाए रख सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि हम एक बेहतरीन लेखक बन सकते हैं या एक कामयाब उद्यमी या एक शानदार कलाकार। बिल्कुल, हमारा अहंकार पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। हम मान सकते हैं कि हम काबिल हैं, बस हमने अभी कोशिश नहीं की है। मतलब जब तक खेला नहीं तब तक हारने का कोई डर नहीं। हाँ, हम हमेशा कह सकते हैं कि अगर मैं खेलता तो मैं ही जीतता। बिल्कुल। लेकिन जिस पल हम पहला शब्द लिखते हैं या बिजनेस प्लान का पहला पन्ना तैयार करते हैं, वो भ्रम टूट जाता है। हमें तुरंत ये एहसास होता है कि हम अभी उतने अच्छे नहीं हैं जितना हमने खुद को मान लिया था। हमारी पहली कोशिश शायद बहुत साधारण होती है। साधारण, शायद खराब भी। और ये एहसास हमारे अहंकार को सीधी चोट पहुंचाता है। तो उस चोट से बचने के लिए हमारा दिमाग कहता है अभी नहीं, बाद में करेंगे जब मूड अच्छा होगा। और वो बाद कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। ये तो इमोशनल इंश्योरेंस जैसा हुआ, जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। हम असफलता के दर्द से बचने के लिए एक भावनात्मक बीमा खरीद लेते हैं ना, जिसका प्रीमियम हम अपने समय और अपनी क्षमताओं से चुकाते हैं। एकदम सही शब्द है। ये शॉर्ट टर्म में तो बहुत राहत देता है, पर लॉन्ग टर्म में हमें अंदर से खोखला कर देता है। और इसी से जुड़ा दूसरा बड़ा डर है जिम्मेदारी का। अच्छा। काम शुरू करने का मतलब है अपनी जिंदगी के नतीजों की पूरी जिम्मेदारी लेना। अगर आप कोशिश करते हैं और मान लीजिए नाकाम होते हैं, तो आप सिस्टम को, बुरे हालात को या किस्मत को दोष नहीं दे सकते। जिम्मेदारी सीधी आप पर आ जाती है। हाँ, और ये एहसास कई लोगों के अंदर से हिला देता है। इसलिए टालम टोल एक आरामदायक बहाना बन जाता है। अगर कुछ गलत हुआ भी तो आप हमेशा कह सकते हैं कि मैंने अपनी पूरी कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? कई बार तो हालात सच में इतने खराब होते हैं कि इंसान कुछ कर ही नहीं पाता। क्या स्रोत इस बात को नजरअंदाज कर रहा है? ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि बाहरी हालात मायने नहीं रखते, बिल्कुल रखते हैं। तो फिर? लेकिन वो उस मानसिकता पर उंगली उठा रहा है जो इन हालात को अपनी निष्क्रियता का सर्टिफिकेट बना लेती है। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप मान लें कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि ठीक है, हालात मुश्किल है, पर इन मुश्किल हालात में मेरा अगला छोटा सा कदम क्या हो सकता है। बस वो अगला छोटा कदम। हाँ, ये सवाल पूछना ही जिम्मेदारी की शुरुआत है। और जो ये सवाल नहीं पूछते, वो हमेशा सही समय या परफेक्ट क्लैरिटी का इंतजार करते रहते हैं। बिल्कुल। जबकि स्रोत के बहुत बंदार लाइन है कि क्लैरिटी कभी एक्शन से पहले नहीं आती, वो एक्शन का नतीजा होती है। सही बात है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें जिंदगी बस पॉज बटन पे अटकी रह जाती है। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हर वो इंसान जिसे आज हम आत्मविश्वास से भरा हुआ देखते हैं, वो भी कभी एक अजीब सी अटपटी शुरुआत से ही गुजरा है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उस शुरुआती अटपटेपन को रुकने का बहाना नहीं बनाया, उन्होंने उसे तरक्की की एक जरूरी कीमत माना। और जो लोग ये कीमत चुकाने से डरते हैं, वो अक्सर पूरी जिंदगी अफसोस का ब्याज भरते रहते हैं। तो ठीक है, ये समझ आता है कि हम शुरू करने से क्यों डरते हैं। ये हमारे अहंकार और डर से जुड़ा है। लेकिन मान लीजिए किसी ने हिम्मत करके शुरू कर भी दिया, तो क्या समस्या खत्म हो जाती है? स्रोत कहता है बिल्कुल नहीं। हाँ, असल में असली लड़ाई तो शायद यहीं से शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। टालमटोल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार में हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। ये एक रोज की लड़ाई है। हर सुबह एक नया बहाना, हर सुबह नए बहानों, नए वजहों के साथ लौट कर आती है। आज तबीयत ठीक नहीं है, कल से करेंगे। आज बहुत काम है, वीकेंड पे देखेंगे। और इसीलिए स्रोत कहता है कि अनुशासन का असली मतलब मजबूत होना नहीं,
बल्कि ईमानदार होना है। ये बात मुझे बहुत गहरी लगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हर दिन इस सच्चाई को स्वीकार करना। ये मानना कि आज भी मेरा मन नहीं करेगा, आज भी अंदर से एक आवाज आएगी कि इसे कल पर टाल दो। अच्छा। जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वे कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते। वो बस इस अंदरूनी आवाज से लड़ते नहीं हैं, वो इसके बावजूद काम करना सीख लेते हैं। वो ये उम्मीद नहीं करते कि आज सब कुछ आसान महसूस होगा। वो बस ये तय करते हैं कि चाहे जैसा भी महसूस हो, वो मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं। वो बस मौजूद रहेंगे। बस मौजूद रहेंगे, चाहे 5 मिनट के लिए सही। स्रोत में एक और बात ने मुझे सच में चौंका दिया। उसमें लिखा है कि टालमटोल का सबसे बड़ा खतरा कोई बड़ी नाटकीय असफलता नहीं है, बल्कि अदृश्यता है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ये समझना थोड़ा मुश्किल लगा। अदृश्य होने का यहाँ क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे अपनी ही जिंदगी से गायब होने लगते हैं। गायब कैसे? सोचिए उस इंसान के बारे में जो अपने काम से नफरत करता है, पर नई नौकरी ढूंढने का रिस्क नहीं लेना चाहता। तो वो 10 साल तक रोज सुबह उठकर उसी ऑफिस जाता है। शारीरिक रूप से तो वो मौजूद है, पर उसकी उम्मीदें, उसकी क्षमताएं, उसके सपने, वो सब गायब हो चुके हैं। वो बस एक ही रूटीन में फंस गया है। हाँ, वो बस वही काम दोहराता है जिसमें कोई ग्रोथ या रिस्क नहीं है, और फिर एक दिन उसे महसूस होता है कि जिंदगी जी नहीं, बस काटी है। ये है अदृश्यता। ये तो बहुत भारी एहसास है। तो इस रोज की लड़ाई को जीतने का, इस अदृश्यता से बचने का तरीका क्या है? स्रोत किसी हैक या मॉर्निंग रूटीन पर नहीं, बल्कि पहचान बदलने पर जोर देता है। जब आप बार बार मन न होने पर भी एक छोटा सा एक्शन लेते हैं, जैसे रोज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखते हैं या रोज सिर्फ 10 मिनट के लिए दौड़ते हैं, बिल्कुल, तो आपका दिमाग आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखना शुरू कर देता है जो रुकता नहीं, जो बहानों को अपना आखिरी फैसला नहीं बनने देता। अच्छा, यही पहचान का बदलाव, असली जीत है। मतलब ये अपनी पहचान को मैं वो इंसान हूं जो कल से शुरू करेगा से बदलकर मैं वो इंसान हूं जो आज थोड़ा सा करता है। बिल्कुल। तब टालमटोल की आवाज पूरी तरह गायब तो नहीं होती, पर उसका असर बहुत कम हो जाता है। वो बस एक शोर बनकर रह जाती है, आपकी पहचान का हिस्सा नहीं। तो हर दिन का असली सवाल ये नहीं होता कि मैंने कितना काम किया, नहीं, बल्कि ये होता है कि क्या आज मैंने खुद से भागने से इनकार किया। कुछ दिन जवाब बड़ा होगा, कुछ दिन बहुत छोटा, लेकिन जिस दिन जवाब हाँ होता है, उसी दिन आपकी नई पहचान थोड़ी और मजबूत होती है। तो ये पहचान का बदलाव ही हमें उस कैटेगरी से बाहर निकालता है जिसे स्रोत चाहने वाले लोग कहते हैं, और करने वाले लोगों की कैटेगरी में लाता है। हाँ, ज्यादातर लोग चाहने वाले होते हैं क्योंकि चाहने में कोई रिस्क नहीं है, अहंकार सुरक्षित रहता है। हाँ, और चाहने वाला होना सीधे सीधे इंतजार की आदत से जुड़ा है। हम बेहतर मूड का इंतजार करते हैं, सही मौके का इंतजार करते हैं, आत्मविश्वास आने का इंतजार करते हैं। लेकिन स्रोत कहता है कि हर इंतजार हमारे दिमाग को एक गुप्त संदेश भेजता है। और वो संदेश क्या है? संदेश ये है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हूं। बार बार ये संदेश देने से एक सीखी हुई लाचारी, एक लर्न्ड हेल्पलेसनेस पैदा होती है, और इंसान अपनी ही जिंदगी की कहानी में एक दर्शक बनकर रह जाता है। बिल्कुल। लेकिन करने वाला बनना सिर्फ एक फैसले की बात तो नहीं है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि बस इंतजार करना छोड़ दो। सही है। असल में ये होगा कैसे? क्या कोई स्विच है जिसे ऑन करना होता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये कोई स्विच नहीं है। ये एक पल का फैसला नहीं, बल्कि एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। करने वाला इंसान ये नहीं सोचता कि मैं आज से कभी इंतजार नहीं करूंगा। वो बस आज इस एक काम के लिए खराब मूड और अनिश्चितता के बावजूद एक छोटी सी शुरुआत कर देता है। वो अनिश्चितता के साथ दोस्ती कर लेता है। हाँ, वो ये नहीं कहता कि अगर सब सही हुआ तो मैं करूंगा। वो कहता है मैं करूंगा और उम्मीद है कि रास्ता सही बनता जाएगा। मतलब वो परफेक्शन का इंतजार नहीं करता, नहीं, बल्कि एक्शन के जरिए परफेक्शन की तरफ बढ़ता है। और शायद यही बदलाव अंदर से एक नई सेल्फ इमेज बनाता है। आप खुद को उस इंसान की तरह देखने लगते हैं जो डर और शक के बावजूद कदम उठाता है। हाँ, और फिर धीरे धीरे इंतजार की जगह जिम्मेदारी यानी ओनरशिप ले लेती है। आप ये मानना शुरू करते हैं कि नतीजा चाहे कुछ भी हो, कोशिश की जिम्मेदारी मेरी है। और जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि आप अब बहानों के पीछे नहीं छिप सकते। ये बहुत असहज है, लेकिन साथ ही ये आजाद करने वाला भी है, क्योंकि अब आप अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर बन जाते हैं,
पैसेंजर नहीं। भले ही आगे का रास्ता धुंधला हो, पर स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में होता है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है कि आखिरकार एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आपने कोई जादू नहीं किया था, आपने बस उन हजारों छोटे छोटे पलों में इंतजार करना छोड़ दिया था। और उन छोटे छोटे पलों में एक्शन चुना था जहां पहले आप टाल जाते थे। सही। वही छोटे छोटे फैसले मिलकर आपको उस इंसान में बदल देते हैं जो अब दूसरों को ये नहीं कहता कि काश मैं भी ये कर पाता, बल्कि चुपचाप अपने काम से दिखा देता है कि उसने कर लिया। ये सब एक ऐसे पल की तरफ ले जाता है जिसे स्रोत ने बड़े काव्यात्मक ढंग से शांत वापसी का बिंदु या द क्वाइट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा है। ये कोई बड़ा नाटकीय पल नहीं है, तो फिर ये है क्या? ये महसूस कैसे होता है? ये वो पल है जब इंसान अपने बहानों से थक जाता है, काम से नहीं बल्कि खुद को बार बार समझाने, टालने और सफाई देने की उस मानसिक कसरत से। अच्छा। उसे ये गहराई से समझ आ जाता है कि टालम टोल ने उसे आराम नहीं दिया, सिर्फ और ज्यादा उलझन और अपराध बोध दिया है। इस समझ के साथ कोई मोटिवेशन का तूफान नहीं आता, बल्कि एक अजीब सी शांति आती है। वो शांति जो कहती है अब बस बहुत हुआ। तो ये यूरेका मोमेंट नहीं है, बल्कि एक शांत इस्तीफा है। हाँ, एक तरह से आप अपनी ही बनाई हुई कहानियों से इस्तीफा दे देते हैं। इस मोड़ पर कोई जोश नहीं, बल्कि एक साफ समझ होती है, ये क्लैरिटी कि अगर आज भी नहीं किया तो कोई और चमत्कारी दिन आकर बचाने नहीं वाला। सही कहा। और यहाँ पहचान पूरी तरह बदल जाती है। अब आप खुद को इस बात से नहीं जोड़ते कि आप क्या बन सकते थे। वो तो भविष्य की बात थी। वो एक काल्पनिक पहचान थी। अब आप खुद को उस इंसान की तरह देखते हैं जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करता है, चाहे मन हो या ना हो। ये पहचान ग्लैमरस नहीं है। नहीं, लेकिन ये असली है, और असली चीजें ही टिकती हैं। इस स्टेज पर प्रोक्रेस्टिनेशन की आवाज आती तो है, लेकिन अब वो आपकी जिंदगी का ड्राइवर नहीं रहता। अब वो बस पीछे की सीट पर बैठा एक शोर मचाने वाला यात्री है जिसे आप नजरअंदाज करना सीख जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, पर ईमानदार हो जाती है। हाँ। आप खुद से ये नहीं पूछते कि मैंने इतने साल कोशिश क्यों नहीं की, जो कि एक बहुत भारी सवाल है। नहीं, बल्कि आप पूछते हैं आज मैंने क्या किया। और ये सवाल बहुत हल्का होता है, क्योंकि इसका जवाब चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो आपके पास होता है। एक अधूरा जवाब, एक छोटा सा जवाब, लेकिन एक सच्चा जवाब। और यही सच्चाई आपको हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाती है। सही। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि टाल-मटोल महज एक बुरी आदत या टाइम मैनेजमेंट की समस्या नहीं है। नहीं है। यह हमारे गहरे डरों, हमारे नाजुक अहंकार को बचाने की कोशिश और खुद से बोले गए अनगिनत झूठों का एक बहुत जटिल जाल है। और इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता किसी एक बड़े फैसले या मोटिवेशनल वीडियो से नहीं मिलता। ये रोज की ईमानदारी, छोटे छोटे कदमों को लगातार उठाने और सही समय का इंतजार न करने की आदत को अपनाने से मिलता है। ये आपकी पहचान को बदलने की एक बहुत ही शांत, धीमी सवाल सोचने के लिए रह जाता है। स्रोत का अंत एक बहुत शक्तिशाली विचार से होता है। जिस दिन आप खुद से झूठ बोलना छोड़ देते हैं, उसी दिन प्रोक्रेस्टिनेशन अपनी ताकत खो देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो सबसे बड़ा झूठ क्या है जो एक इंसान खुद से कह रहा है, जो उसे आगे बढ़ने से लगातार रोक रहा है।